नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पे तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। तो दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही है डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज 50 प्रैक्टिस पेपर्स की, उसमें आज अपन लोग प्रैक्टिस पेपर नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी मिरेकल प्लेस वर बैंड? मिड 15th, मिड 16th, मिड 17th या मिड 18th? सो आंसर विल बी राइट हियर बी, इट इज मिड 16th सेंचुरी। ठीक है, मिरेकल प्लेस जो थे वो कब बैन कर दिए गए थे? 16th सेंचुरी के मिड में कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरालिटी प्ले इज अ डैश प्ले, क्लासिकल, मीडिएवल, मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न? सो आंसर विल बी राइट हियर आल्सो बी, मीडिएवल प्लेस। ओके, ये कैसे प्ले थे? मीडिएवल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेस? सो मिरेकल प्लेस, मैरी प्लेस, मिरेकल प्लेस, मैरी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस या इंटरल्यूड? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, इंटरल्यूड्स। मोरालिटी प्लेस को हम किस नाम से भी जानते हैं? इंटरल्यूड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ प्लेस वर मोरालिटी प्लेस? एलिगरी, मिस्ट्री, मोरल या सोशोलॉजिकल? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, एलिगरी। ओके, इन्हें एलिगरी भी बोलते हैं। ठीक है, मोरालिटी प्लेस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन मोरालिटी प्लेस द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड, व्यूज या वर्चूज? सो आंसर विल बी राइट हियर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, बोथ ए एंड बी। जो उसमें व्यूज भी होते थे और वर्चूज भी होते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर देखेंगे, इन विच पीरियड द मोरालिटी प्लेस वर डेवलप्ड, क्लासिकल, मीडिएवल, मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, मीडिएवल। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, मीडिएवल में चले थे ये। नेक्स्ट है 7th, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेस? मोरालिटी प्लेस जो थे उनके पीछे क्या पर्पस था? एजुकेट करना था, इंटरटेन करना था, एजुकेट विद इंटरटेन या नन ऑफ दिस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, एजुकेट भी करना था एंड एंटरटेन भी करना था। ठीक है, दोनों ही पर्पस थे इनके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु डेवलप्ड द मोरालिटी प्लेस? जो मोरालिटी प्लेस थे उनको डेवलप किसने किया था? चौसर, मार्लो, क्रिश्चियन फ्रायर्स या विलियम शेक्सपियर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, क्रिश्चियन फ्रायर्स। ठीक है, क्रिश्चियन जो फ्रायर्स थे उन्होंने इन मोरालिटी प्लेस को डेवलप किया था, ना कि किसी पोएट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सेंचुरी मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड? 11th, 12th, 13th या 14th? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, 13th सेंचुरी। देखिए 3 साल चले थे, करीब 13th सेंचुरी में बिगनिंग हुए थे, और मतलब जो उसमें जाके 16th सेंचुरी जो थी उसमें जाके ये खत्म हो गए थे। सेंचुरी की बात हो रही, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया है 3 साल। ठीक है, तो 13th सेंचुरी से लेके और 16th सेंचुरी तक चले थे। 16th सेंचुरी के मिड में ये बैन कर दिए गए थे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेप्स इन थीम्स वर यूज्ड इन मोरालिटी प्लेस? किस किस टाइप की, मतलब कितने टाइप की थीम जो थी वो इसमें यूज की जाती थी? 2, 3, 4 या 5? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, 4 टाइप की थीम का यूज इसमें किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, हु शेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी? सो थियोडर वाट्सडंटन, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ या वॉल्टर पीटर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, वॉल्टर पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉइन्ड द फ्रेज? मतलब ये फ्रेज थी जो थी, किसने कॉइन किया था इसको? लिबरलिज्म इन लिटरेचर। सो विक्टर ह्यूगो, जॉन कीट्स या वर्ड्सवर्थ या वॉल्टर पीटर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, विक्टर ह्यूगो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विद थॉमस ग्रे, कॉलरिज, रॉबर्ट बर्न्स या जॉन कीट्स? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, थॉमस ग्रे। कौन सी फ्रेज थी सेंटिमेंटल मेलंकली? किसके साथ एसोसिएटेड थी? थॉमस ग्रे के साथ थी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, द फ्रेज
इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विद। जो फ्रेज थी इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन, वो किसके साथ बिलोंग करती थी? सो रिचर्डसन, फील्डिंग, हार्डी या जॉन कीट्स? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए रिचर्डसन। ओके, रिचर्डसन के साथ कनेक्टेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु said romanticism is precisely situated neither in choice of subject nor exact truth but in the way of feeling? So चार्ल्स बॉडलेयर, बर्ड्सवर्थ, ये जॉन कीट्स या गोथे? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए चार्ल्स बॉडलेयर। ठीक है, रोमांटिसिज्म इज प्रीसाइजली सिचुएटेड नाइदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग, ये इन्होंने किया है चार्ल्स बॉडलेयर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द फ्रेज वेवरली नोवेल्स जो थे वो किसके साथ एसोसिएटेड थी? सो वॉल्टर स्कॉट, हार्डी, जीवी शॉ या चार्ल्स डिकेंस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। सो इसमें आप देख रहे होंगे एपस्ट्रॉफी, एपीग्राम, मेंटोनिम या अपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी 2 बार रिपीट हो गया है और ये क्या है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी। बट अब अगर आप ए भी लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उन पर रेट पड़ जाती है। अगर ए भी लगा कर आए तो भी राइट होगा आपका, और अपस्ट्रॉफी डी लगाया तो भी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सेम है। ठीक है, दोनों ही अपस्ट्रॉफी लिखी है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है उसमें अपस्ट्रॉफी होती है, ये सबसे इजी पहचान है इसकी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो ही हु वुड सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट डाइव। सो ब्लो, एपस्ट्रॉफी, एपिग्राम, मेंटोनिम या सिमली? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी सिमली। ओके, क्योंकि इसमें लाइक, ठीक है, लाइक शब्द का यूज हुआ है, इससे पता चलता है कि इट इज सिमली। नेक्स्ट है दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। मतलब बात तो करते हैं संतों की तरह लेकिन काम कैसे करते हैं, राक्षसों जैसी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या एंटीथेसिस? सो आंसर विल बी राइट, इट इज डी, एंटीथेसिस। ठीक है, इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी, एंटीथेसिस। ये नेक्स्ट है यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। सो सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या एंटीथेसिस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज आल्सो डी, एंटीथेसिस। ठीक है, मतलब इस तरीके के काम की एक चीज दिखाई गई है और ऑपोजिट दूसरी दिखाई गई है। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें एंटीथेसिस होती है। नेक्स्ट है 21 हेल स्माइलिंग मॉर्न। सिमली है इसमें, मेटाफर है, एपस्ट्रॉफी है या एंटीथेसिस है? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज आल्सो सी, एपस्ट्रॉफी। ओके, इसमें भी एपस्ट्रॉफी है आपकी, मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क जहां आपको देखिए आप एपस्ट्रॉफी लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट जाता है। नेक्स्ट है 22 हु हैज रिटन रुथ। मिल्टन, शेक्सपियर, गर्ल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ? देखिए 13 में भी आया है, टीजीटी 13 में। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, वाइफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम। टीजीटी 13 में आया है, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? द टेबल टर्न, टिंटन अभी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू ड्यूटी? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, द टेबल टर्न। इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्होंने अपने एक फ्रेंड के ऊपर लिखा है, तो ये उसी की लाइन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 24 हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पीटर वेल। ये भी टीसीटी 13 का क्वेश्चन है, किसने लिखी है? पीटर वेल। वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, गर्ल्सवर्दी या मिल्टन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, पीटर वेल किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट है 25 Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in the poem. So TGT 13 में आया हुआ है, द प्रिल्यूड, ओड टू ड्यूटी, ecclesiastical sketches, ode on the intimations of immortality. So answer will be right here, it is D, ode on the intimations of immortality में ये इन्होंने
अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं किस पर, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा राउंड हो गया। देखिएगा, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, पीसीटी 3 में आया है। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस ऑफ द नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, स्केचेस ऑफ नेचर, अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो क्या है उनकी ट्रेवल पोएम से। ठीक है, एक तरीके से ये वॉल्यूम था इनका, ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है लिरिकल वेलार्ड अपीयर्ड विद, पीजीटी 3 में आया है। देखिए ये एग्जामिनर्स का वेरी मतलब कह सकते हैं आप लाइकेबल क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो लिरिकल वेलार्ड जो पब्लिश हुआ था उसमें टोटल पोएम्स कितनी थी, 23 थी, जिसमें आपकी 4 पोएम बाय कॉलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आपको दिख रहा होगा एक ही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। अब कब पब्लिश हुआ था लिरिकल वेलार्ड, सो 1798 में। ठीक है, प्रीफेस कब जोड़ा गया था इसमें, 1800 में जोड़ा गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन सारे जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 28, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन और हेल ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एरियोपैजिटिका, पैराडाइज लॉस्ट, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल या कोमस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, हेल और हेवन की बातें कहाँ की गई हैं, पैराडाइज लॉस्ट में ही की गई हैं। और सच बात है कि मतलब कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं, सिर्फ ये किसकी, हमारे सिर्फ दिमाग की एक सोच है। तो वही यहाँ बात कही गई है मिल्टन के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कहा गया। नेक्स्ट है 29, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन टू इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ये सैटर्न ने ये बातें कही हैं कि मतलब स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि नरक में आप राजा बनकर रहो। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द unconquerable will and study of revenge, immortal hate and the courage never to submit or yield. The above lines are taken from Areopagitica, Paradise Lost, to the Lord General Cromwell या Comus. So answer will be right here, it is B, also from Paradise Lost. ठीक है, all is not lost, इस तरीके से उसने कहा कि अभी सब कुछ नहीं खोया, अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट है 31, for liberty hath a sharp and double edge fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need who shed. So John Milton, John Galsworthy, T.S. Eliot या Bernard Shaw. So answer will be right here, it is A, John Milton। ठीक है, जॉन मिल्टन ने ये सारी बातें कही हैं। नेक्स्ट है गाइस 32, freely we serve because we freely love, as in our will to love or not, in this we stand or fall who shed. जॉन मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी, टी.एस. एलियट या वर्नर्ड शॉ। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, जॉन मिल्टन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनेस्टी, टीजीटी 13 में पूछा गया है। सो वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल ड्रामा है या शॉर्ट प्ले है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, इट इज अ वर्स प्ले। ठीक है, क्या है ये, एक वर्स प्ले है और इसे क्लोजर ड्रामा भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन, ये भी 13 में आया हुआ है। सैमुअल जॉनसन, वेन जॉनसन, चार्ल्स लेम या जॉन ड्रायडन। सॉरी, आंसर विल बी राइट हियर ए, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 35, the world's a fine place for those who go out to take it, there's a lot of unknown stuff in it, yet the above lines are taken from
a man of diamond, justice, the silver box या loyalty? So answer will be right here. It is a man of diamond. ठीक है, man of diamonds की लाइन्स हैं. नेक्स्ट है 36. They did not stop to love each other in this life. They were so sure they had all eternity to do it. In love could never come to full fruition till it was destroyed. The above lines are taken from A Man of Diamond, Justice, The Silver Box, Fraternity. So answer will be right here. It is D, the fraternity. ठीक है, ये fraternity की lines है. Next है 37. Justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. The vowel lines are taken from A Man of Diamond, Justice, The Silver Box या Fraternity. So answer will be right here. It is 37B, जस्टिस. ठीक है, जस्टिस इज अ मशीन. सो जस्टिस पहली लाइन में ही आ जाता है इसमें, और ये लाइन बहुत पूछी जाती है, तो ये जस्टिस की लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है हु असेप्ट ड्यूक सीनियर्स पोजीशन एट कोर्ट इन एज यू लाइक इट. अभी सभी को पता है कि उनके जो भाई थे ड्यूक फ्रेडरिक, उन्होंने उनकी पोजीशन को उनसे छीन लिया था. नेक्स्ट है हु इज ड्यूक सीनियर्स डॉटर इन एज यू लाइक इट. सभी जानते हैं रोजालिंड. रोजालिंड जो थी वो उनकी डॉटर थी, और जो सीलिया थी वो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी, और फेबे और ऑड्रे ये इनको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मिले थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हु प्लान्स टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड एंटर अ रेसलिंग मैच एट द रॉयल कोर्ट. सो ओलिवर, एडम, ऑर्लैंडो, ड्यूक सीनियर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, ऑर्लैंडो. ठीक है, ऑर्लैंडो अपने आप को डिस्गाइज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉन हिज फादर्स डेथ हाउ मच was Orlando bequeathed in as you like it. So 50 crowns मिलते हैं उसको, 100 crowns, 1000 crowns, 10,000 crowns या 1000. So answer will be right here. It is D, 1000 crowns. 1000 crowns उसको मिलते हैं after his father's death. Next है 42. What does Celia promise Rosalind she will do upon Duke Frederick's death? So kill herself, marry, give Rosalind the throne, have a child. So answer will be right here. It is C, give Rosalind the throne. वो कहती है कि जो तुम्हारे पिताजी का जो मतलब साम्राज्य मेरे पिता ने जो छीन लिया है, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कि जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी, मुझे नहीं चाहिए. नेक्स्ट है 43. When Orlando and Charles wrestle at the royal court, which man wins? So आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, ऑर्लैंडो. ऑर्लैंडो विन होता है इस मैच में. ठीक है, जो रेसलिंग मैच होता है, और उसी के बाद जो रोजालिंड थी वो उससे क्या हो जाती है, काफी इम्प्रेस हो जाती है, तभी से वो उसके प्यार में पड़ जाता है. नेक्स्ट 44. आफ्टर द रेसलिंग मैच ऑर्लैंडो बिकम्स स्मिटन विद रोजालिंड. जैसा कि मैंने बताया उसके प्यार में पड़ जाता है कौन, ऑर्लैंडो. किसके में, रोजालिंड के में. आफ्टर ए रेसलिंग मैच, जो जीत गया था ना मैच, उसके बाद में. आपने देखा होगा, मतलब हीरो वाली फीलिंग आती है ना जब कोई अच्छा काम कर देते हैं, तो उसी टाइप से. नेक्स्ट है 45. इमीडिएटली फॉलोइंग द रेसलिंग मैच व्हाट डज ड्यूक फ्रेडरिक डू दैट ग्रेटली अपसेट्स सीलिया इन एज यू लाइक इट. सो वेनेसिस रोजालैंड, किल्स ऑर्लैंडो, हिट्स रोजालैंड, किल्स ड्यूक सीनियर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, वेनेसिस रोजालैंड. मतलब जब जो मैच हो जाता है तो ऑर्लैंडो इम्प्रेस हो जा करता है उसको, रोजालिंड को, तो ये जो ड्यूक फ्रेडरिक थे वो क्या करते हैं, रोजालिंड को अपने यहाँ से वेनिश कर देते हैं. तो ये जो सीलिया थी उनकी बेटी, वो भी उनके साथ में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं. नेक्स्ट 46. व्हेन गेटिंग रेडी टू फ्ली द कोर्ट व्हाट डज रोजालिंड डिस्गाइज हरसेल्फ एज? अ मिन्स्ट्रल, अ फूल, अ मैन, अ शेफर्ड एज. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, अ मैन. एक मैं आदमी के रूप में अपने आप को वो डिस्गाइज कर लेती है, और नाम होता है उसका गैनीमेड. नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 47. अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर हिम बाय द वुड्स? सो कन्वर्सेशन, एजुकेशन, लव, स्पिरिचुअल एडिफिकेशन. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, लव. ठीक है, वो कहते हैं सब कुछ मिला मुझे यहाँ पे, लेकिन प्यार नहीं मिला, जो जंगल की लकड़ियां थी उनसे. नेक्स्ट है 48. अकॉर्डिंग टू जैक्स वाई इज ड्यूक सीनियर अ usurper of the forest of Arden? So he haunts the animals,
उन्हें क्या था, जानवरों का शिकार करने का बहुत शौक था, इसलिए वो यहाँ रहती है आकर के। नेक्स्ट गाइस, आफ्टर सीलिया एंड रोजालिंड गो मिसिंग, whom does Duke Frederick send to find them? चार्ल्स, एडम, ड्यूक सीनियर या ओलिवर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, ओलिवर। ओलिवर कौन था? ऑरलैंडो का भाई था, उसी को वो वहां पे भेजते हैं और कहते हैं कि अगर 1 साल के अंदर, यानी कि कितना, 1 ईयर के अंदर अगर तुम उनको ढूंढने में नाकामयाब रहे तो मैं तुम्हारी जो है सारी जायदाद जब्त कर लूंगा, ऐसा वो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डज ओलिवर प्लान टू डू व्हेन ओरलैंडो रिटर्न्स होम फ्रॉम द रेसलिंग मैच? सो फॉरगिव ओरलैंडो, वन वेयर ओरलैंडो स्लीप्स, फॉलो ओरलैंडो, एजुकेट ओरलैंडो। मतलब ओलिवर जो उसका भाई है वो क्या करता है उसके साथ में, किसके, ओरलैंडो के, क्या कर देता है, वन आग लगा देता है जहाँ पर वो सो रहा होता है, तभी वो बेचारा वहां से बच के भाग जाता है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन नंबर, व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वेयर डू रोजालिंड एंड सीलिया स्टे? जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाती हैं तो वो कहाँ रुकती हैं दोनों, ये पूछा गया है। सो ड्यूक सीनियर के कैंप पे रुकती हैं, कॉरिन्स मास्टर्स होल्डिंग्स रुकती हैं, द फॉरेस्ट ऑफ फ्लोर रुकती हैं, या ओरलैंडोस कैंप में रुकती हैं? तो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, कोरियन मास्टर्स होल्डिंग्स। ठीक है, जो कोरियन मास्टर थे उनके उसमें रुकती हैं। नेक्स्ट है 52, व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, व्हाई डज ऑरलैंडो लीव एडम? जो एडम, जो उसका मतलब एक विश्वसनीय पात्र था एक तरीके से, तो वो उसके साथ गया था ऑरलैंडो के, तो किस वजह से उससे बिछड़ जाता है? सो एडम विट्रे ऑरलैंडो, नो, एडम नीड्स फूड, ऑरलैंडो वांट्स फ्रीडम, ऑरलैंडो हियर्स रोजालैंड। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, एडम नीड्स फूड। एडम को क्या था, बहुत सारी भूख लगी थी, तो वो कहता है कि मैं भूख के कारण मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो कहता है कि आप जाओ और अपने लिए भोजन की तलाश कर लो, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन जैक्स रिटर्न्स हैप्पीली टू ड्यूक सीनियर्स कैंप, व्हाट डज ही से ही वुड लाइक टू डू? रिटर्न टू कोर्ट, सिंग अ सॉन्ग, बी अ फूल, गो हंटिंग? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, बी अ फूल। वो एक फूल बनना पसंद करेगा। नेक्स्ट है 54, व्हेन ऑरलैंडो बर्ट्स इनटू ड्यूक सीनियर्स कैंप विथ हिज स्वॉर्ड ड्रॉन, व्हाट डज ड्यूक सीनियर डू? जो ड्यूक सीनियर थे वो क्या करते हैं जब ऑरलैंडो उनके यहाँ पे पहुंचता है ड्यूक सीनियर के कैंप पे, तो वो क्या करते हैं? सो ऑफर्स ऑरलैंडो फूड, ऑरलैंडो को भोजन ऑफर करते हैं, ठीक है, खाना। नेक्स्ट गाइस 55, which character proclaims all the world is a stage and all the men and women merely players in as you like it? So ड्यूक सीनियर, एडम, रोजालिंड या जैक्स? सो जैक्स कहता है यहाँ पे कि जो पूरा संसार है वो क्या है, एक स्टेज है, और जितने हम मनुष्य हैं यानी कि आदमी और औरत हैं वो सभी क्या हैं, एक प्लेयर हैं, सिर्फ मात्र किसी की, कहते हैं ना कि जो कोई संसार को चला रहा है और हम तो सिर्फ एक मतलब कठपुतली टाइप सी हैं, वही सेम कहता है। तो 56 क्वेश्चन कहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 2 सीन 5 इन एज यू लाइक इट, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग? एमीन्स, ड्यूक सीनियर, ऑरलैंडो या रोजालिंड? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, एमीन्स। ठीक है, एमीन्स जो है वो एक गाना गाता है। नेक्स्ट है 57, when Oliver reports to Duke Frederick that he has been unable to find Orlando, what does Duke Frederick do? Sees Oliver's lands, forgives him, threatens to kill him, या laughs in his face? So answer will be right here, it is A. मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगा, सारी जब्त कर लेगा। नेक्स्ट है 58, व्हाट डज एंटोनियो फील टुवर्ड्स सेबेस्टियन? इंडिफरेंस, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अफेक्शन या ओ? सो आंसर विल बी राइट हियर, सी, अफेक्शन। जो एंटोनियो था वो क्या करता है, सेबेस्टियन को क्या फील करता है, अफेक्शन, और उसकी केयर भी करता है बहुत सारी, जिसकी वजह से वो ठीक होके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज वायोला डू विद द रिंग दैट ओलिविया वांट्स टू गिव सिजेरियो? Insist Olivia keep it, takes it willingly, ignores it, throws it at Malvolio? So answer will be right here, it is A, insists Olivia keep it। ठीक है, ओलिविया से कहती है कि वो इसको अपने पास ही रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वायोला फील अबाउट
ओलिविया हैविंग फॉलन इन लव विद सिजेरियो। ज्वेलस होती है हॉरिफाइड या पिटिंग या ग्लैड। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, पिटिंग। क्यों? उसको उस पर दया आती है कि जो उसे प्यार करता था उससे तो वो प्यार नहीं करती और उससे प्यार करने लगी, जबकि वो तो एक लड़की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट डज मालवोलियो वार्न विल हैपन इफ सर टॉबी डजंट इम्प्रूव हिज मैनर्स। सर टॉबी मस्ट लीव, ओलिविया विल क्राई, द नेबर्स विल कंप्लेन, फेस्टिव विल फायर। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, सर टॉबी मस्ट लीव। कहता है कि अगर आपने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है 62, Who suggests playing the practical joke on Malvolio? Sir Andrew of Cheek, Maria, Sir Toby या Festi? So answer will be right here, it is B, Maria। सारे काम जो होते हैं मालवोलियो के साथ तो वो मारिया ही करवाती है। नेक्स्ट है 63, When Orsino says that he can tell Cesario Viola is in love, what does Cesario do? ठीक है, वो कहते हैं कि जब सिजेरियो, जो ओर्सिनो थे, ड्यूक ओर्सिनो, उनको पता पड़ता है कि सिजेरियो को कि वायोला जो है वो इन लव है किसके, ड्यूक ओर्सिनो के। सो वो क्या करते हैं, उस समय डिनाई कर देते हैं, एडमिट्स द ट्रूथ, एग्रीज या चेंजेस द सब्जेक्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, एग्रीज। वो एग्री करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 64, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज फेस्टे सिंग फॉर ओर्सिनो? A religious song, a comic song, an upbeat folk song, a sad love song. So answer will be right here, it is a religious song। एक religious गाना वो उनके लिए गाते हैं। Next is 65, who spies on Malvolio and knows that he is approaching Olivia's house? So क्या मारिया, ओलिविया, सर टोवी या फेबियन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, मारिया। मैंने क्या कहा आपसे कि जितने भी काम मालबोलियों के साथ होंगे वो सब कौन करेगा, मारिया कर पाएगी। नेक्स्ट है 66, व्हाट इज मालबोलियो डूइंग एज ही वॉक्स डाउन द गार्डन पाथ? रीडिंग अ लेटर, जीरिंग एट सर टॉबी, विस्लिंग, टॉकिंग टू हिमसेल्फ। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, टॉकिंग टू हिमसेल्फ। जब वो क्या करता है कि जब वॉक कर रहा है किसमें, गार्डन में, तो क्या करता है, अपने आप से बात कर रहा है। नेक्स्ट है 67, व्हाट डज मालवोलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ? अ नाइफ, अ लेटर, अ चेस्ट, अ रिंग। सो आंसर विल बी राइट, इट इज बी, अ लेटर। एक लेटर मिलता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है 68, व्हाट आर द इनिशियल्स ऑफ द अननोन बिलव्ड टू whom द लेटर इज एड्रेस्ड इन 12th नाइट? सो MOAI, ये वर्ड्स लिखे रहते हैं उस पर, तो बेचारा मालवोलियो तो कंफ्यूज वैसे ही हो जाएगा। और लिखता कौन है, मारिया लिखती है। नेक्स्ट है, व्हाट शॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग्स डज द लेटर रिक्वेस्ट दैट द रीडर वियर टू प्रूव दे रिटर्न ओलिवियाज लव? सो वूलन स्टॉकिंग्स, ग्रीन स्टॉकिंग, लेस स्टॉकिंग्स या येलो स्टॉकिंग्स? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, येलो स्टॉकिंग्स। तो बेचारा येलो स्टॉकिंग्स का पहन लेता है और उसका बहुत सारा मजाक उड़ता है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन है, Who does Cesario meet and speak with first outside Olivia's house? Olivia, Malvolio, Feste या Maria? So answer will be right here, it is C, Feste। ठीक है, Feste मिलता है पहले उसको Cesario से और उससे बात करता है आउटसाइड। नेक्स्ट है 71, व्हाट डज ओलिविया डू व्हेन Cesario politely rejects her message of love? सो लाफ करती है, हंसती है, या एक्सेप्ट कर लेती है, या वो रिवेंज करती है, या बेग्स फॉर हिज लव करती है? नो। सो आंसर विल बी राइट हियर, इज बी, एक्सेप्ट्स इट। मतलब वो उसको स्वीकार कर लेती है, ठीक है तुम मुझसे अगर प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, ऐसा वो बोलती है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म? एरिस्टोटल, एर्नोड, प्लेटो या सोक्रेटिस? फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या थे, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? ये अलग क्वेश्चन है, देख लीजिए। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है आपके यहाँ पे, एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, एरिस्टोटल, शेक्सपियर, प्लेटो या जॉन ड्राइडन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन हमारे क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। नेक्स्ट है 74,
Who defined the term deconstruction variously throughout his career? So it is Jacques Derrida. Jacques Derrida जो है वो deconstruction की माने जाते हैं टर्म, उन्होंने डिफाइन किया था डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक तरीके से विध्वंस कर देना किसी चीज का। नेक्स्ट है ऑफ ग्रामेटिकोलॉजी is a 1967 book by the French philosopher. So Jacques Derrida, Alan Tate, John Locke, Ransome, William Emerson. So answer will be right here. It is obviously A, Jacques Derrida. Of Grammatology किसकी बुक है? Jacques Derrida की। नेक्स्ट है 76, द डेथ ऑफ ऑथर is a 1967 essay by the French literary critic and theorist. So Jacques Derrida, Alan Tate, Roland Barthes या none of these. So answer will be right here. It is C, Roland Barthes. ठीक है, 76 का कौन सा है आपका? C है, राइट है। नेक्स्ट गाइस 77, who opined classicism is health, romanticism is disease, to convey that classicism is the means of controlling art. So Fichte, Goethe, Dr. Johnson या एरिस्टोटल? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, गोथे। ठीक है, गोथे कहते हैं कि क्लासिसिज्म क्या है, ये तो एक हेल्थ है यानी कि स्वास्थ्य है, और रोमांटिसिज्म क्या है, एक बीमारी है। उन कहता है गोथे कहते हैं। नेक्स्ट है 78, अ प्रोज कंपोजिशन विद अ फोकस्ड सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और अ लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कर्स। सो नोबल, ऐसे, आर्टिकल या जनरल? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, ऐसे। ठीक है, प्रोज कंपोजिशन होती है, ऐसे प्रोज में लिखा जाता है विद अ फोकस्ड सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट को टारगेट करके डिस्कशन किया जाता है, और ये लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कस भी हो सकता है। नेक्स्ट है गाइस 79, द वर्ड ऐसे derived from the French word essai which means to try or to attempt, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है गाइस 80 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ डॉस्टर वॉज प्रोबेबली फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट 1550, 1553, 1555, 1560। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, 1553। ठीक है, कब आई थी? 1553 में आई थी। राल्फ डॉस्टर फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है। नेक्स्ट है, who popularized the comedy of humors by writing the popular satirical plays Everyman in His Humor 1598, Walpole or the Fox 1606, The Alchemist 1610, and Bartholomew Fair 1614। So Ben Jonson, Dr. Johnson, John Dryden या शेक्सपियर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, बेन जॉनसन। ठीक है, ये सारे वर्क किसके हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वगैरह ये सभी बेन जॉनसन के वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 82, द फॉलोइंग प्रोनाउंस माई, आवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव या पजेसिव? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, पजेसिव प्रोनाउन माने जाते हैं ये। माई, आवर, योर मतलब किसी चीज पे हक जताने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 83, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, वेयर एज वन अनदर इज यूज्ड, जैसे ये बोला है यहाँ पे कि ईच अदर जैसे यूज होता है किसके लिए? दो लोगों के लिए, वैसे ही और दो वस्तुओं के लिए भी। वेयर एज बिल्कुल वैसे ही वन अनदर इज यूज्ड फॉर, वो किसके लिए होता है? टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स, या लेस देन टू, या 5 पर्सन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, मोर देन टू। ठीक है, दो से अधिक लोगों के लिए वन अनदर यूज होता है। नेक्स्ट है 84, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो नॉर्मली कब यूज होता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज टेकिंग टू वन सेल्फ, when the object of a sentence is the same as the subject, सही है ये भी। when the subject refers to a past action, ये भी ठीक है। all of these, ठीक है, all of the above। so answer will be right here, it is B,
वेन द ऑब्जेक्ट, ये मतलब ठीक है सभी, बट ये ज्यादा फिट बैठ रहा है। वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जब सेम होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस 85, वॉट इज यूज एज टू। वॉट का यूज कैसे कैसे किया जाता है, तो देखिएगा 85 में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन, इंक्वायरी अबाउट द आइडेंटिफाई नेचर और वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मैटर, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इंटेरोगेटिव एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी अबाउट द कैरेक्टर, नेचर ऑक्यूपेशन, पोजीशन और रोल ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल ठीक है। रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सभी ठीक है इसके, ठीक है। सभी जगह ही वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग क्लोजेस। क्लोजेस को डिफाइन कैसे करते हैं, सो गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन क्वेश्चन, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन द एंटीसीडेंट, ये भी ठीक है। इफ यू कट आउट द डिफाइनिंग क्लोज, द सेंटेंसेस मीनिंग इन फंडामेंटली different and incomplete, so answer will be right here also, all of। so next guys देखिए directions 87 to 91, use a suitable collective noun in the following sentences। so 87 से 91 तक अपन लोग करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अ डैश ऑफ कीज, सो लॉक होता है, वंच होता है, क्लस्टर होता है या ड्रॉप होता है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, बंच, अ बंच ऑफ कीज। चाबियों का क्या होता है, बंच होता है, गुच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, अ डैश ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी, वंच, क्लस्टर, ए एंड सी। सो ए एंड सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स भी होती है और क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी होता है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी। नेक्स्ट है 89, अ डैश ऑफ स्वाइन, हीप होता है, सीफ होता है, ग्रुप होता है या हर्ड होता है। सो 89 का हो जाएगा डी, अ हर्ड ऑफ स्वाइन। नेक्स्ट गाइस 90, अ डैश ऑफ रोबर्स, बैंड, गैंग, स्वार्म या कवरी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, अ गैंग ऑफ रोबर्स। जो गैंग होती है, मतलब बदमाश जो होते हैं उनकी गैंग होती है। नेक्स्ट है 91, अ डैश ऑफ शिप्स, बैंड, गैंग, फ्लीट या कवरी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। फ्लीट होता है मतलब बेड़ा जिसको बोलते हैं वो होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस 92 टू 96, चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन फॉर्म, ठीक है। मैस्कुलिन और फॉर्म फेमिनाइन हमको देखनी है यहाँ पर, तो देखेंगे मैस्कुलिन और फेमिनाइन। एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन का क्या हो जाएगा, एडॉप्टेड डॉटर हो जाएगा। वियर का क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। बेगर मैन का क्या हो जाएगा, वेगर बीमन हो गया। तो बिली गोट का मिली गोट नहीं होगा, ये आपका जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी। नेक्स्ट है 93, मैस्कुलिन फेमिनाइन, इसमें भी देखना हमें। वोट मैन, वोट गर्ल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बुल काफ, काव काफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, वोट मैन का वोट वीमन होगा, ना कि वोट गर्ल होगा, गर्ल का क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, वक रैबिट, डो रैबिट, कॉक स्पैरो, डक स्पैरो के, डेयरी मैन, डेयरी मेड, इंग्लिश मैन, इंग्लिश वूमन। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, कॉक स्पैरो, डक स्पैरो। डक नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है गाइज 95, फिशरमैन, फिशर वीमन या फिश वाइफ, गॉड फादर, गॉडली मदर, ही कैमल, सी कैमल, ही कंगारू, सी कंगारू। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, गॉड फादर तो ठीक है बट गॉडली मदर नहीं होगा, गॉड मदर होगा। नेक्स्ट है मैस्कुलिन मैस्कुलिन फेमिनाइन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रायर, प्रायरेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस, सेफर्ड, सेफर्डेस, विस्कॉन्ट, विस्कॉन्टी। सो आंसर विल बी राइट हियर, आपको पता चल गया होगा, इट इज डी, विस्कॉन्ट और विस्कॉन्टी नहीं होगा, बाकी सभी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है डायरेक्शन है
97 to 100 फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ नाउन। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन देखने हैं हमको। मैन ऑफ वॉर, मेन ऑफ वॉर्स। ठीक है, वॉशरमैन, वॉशरमैन। नेक्स्ट है किन्समैन, किन्समैन। वुमन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर। सो कौन सा इनकरेक्ट होगा देखिएगा जरा, इसमें भी आपका डी इनकरेक्ट होगा, वुमेन डॉक्टर। ठीक है, और वुमेन डॉक्टर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगुलर और प्लूरल। ब्रदर, ब्रदरन या ब्रदर्स होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ऑक्स का ऑक्सन होता है। टर्कोमैन का टर्कोमैन नहीं होता है। ये आपका इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 99 सिंगुलर प्लूरल देखने हैं। पोइट लॉरिएट, पोइट्स लॉरिएट्स। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। सो अब देखिएगा इसमें कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए। देखिए पोइट लॉरिएट, तो पोइट्स और लॉरिएट्स दोनों का प्लूरल नहीं बनता है, एक का बनता है। जैसे कि सन्स इन लॉ। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट्स हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, दोनों का ही प्लूरलाइजेशन कर दिया है, जबकि दोनों का प्लूरलाइजेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 100 सिंगुलर प्लूरल। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉज। ठीक है, पासर, पासर वाई, पासर्स वाई। पिक पर्स, पिक पर्सेज। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स। अब आपको दिख ही रहा होगा कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक ही है मदर्स, मदर्स इन लॉज, दोनों ही मतलब प्लूरलाइजेशन कर दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 101। व्हाट इज द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट के साथ पीसीटी 4 में पूछा गया, इम लगता है, इम्पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज, पीटीजीटी 10 में आया नीड, नेसेसरी, नेसेसिएट, नेसेसिटेट या नेसेसिसाइट। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, नेसेसिटेट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंस डैश हिज वर्क। सो 9 में पूछा गया ऑफ हिज वर्क। नेक्स्ट है 104। अ गुड जज नेवर जम्प्स, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। सो 2 इंटू ऑन या फॉर, पीसीटी 9 में पूछा गया है। सो आंसर विल बी राइट हियर 2, टू द कंक्लूजन हो जाएगा। 105 कहता है ही शूक मी, he shook me dash the hand and helped me off with my coat. So answer will be right here, with हो जाएगा यहाँ पे। Next as he is going to have another blouse made to go with her costume as her old one is quite worn dash। TGT 10 में आया हुआ है to, off, out या within। So answer will be right here, it is C, out आ जाएगा। Next है 107। We sat dash as soon as the old man pointed out the way to us। TGT 10 में पूछा गया off, towards या for। So answer will be right here, it is B, off। We sat off। ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। नेक्स्ट है an office for which no salary is paid। So already कहते हैं उसको जो विदाउट सैलरी पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है incapable of being effaced और cancelled। So inexorable, infallible, inexplicable या indelible। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, indelible हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस 1010। अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजीली रीड। सो इलेजिबल होता है। ठीक है, इलेजिबल। नेक्स्ट है ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो 111 से लेकर 119 तक हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये तो आप काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, देख रहे होंगे आप। तो ये उसी समय रीड करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर पेशेंस इसके आंसर्स देते हैं, समझ के अंडरस्टैंड करके उसी समय इनके आंसर्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हर बार पैराग्राफ जो है डिफरेंट आते हैं। तो चलते हैं सीधा डायरेक्शन 120 to 25। फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। कौन सा है इसमें वन वर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट चूज करना है हमको।
So much damage and misfortune caused by nature is known as calamities, बिल्कुल सही है। मर्डरिंग ऑफ द किंग रेजिसाइड कहते हैं। मर्डरिंग ऑफ टायरेंट टायरेनिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरीली टचिंग। सो इसका आंसर यही इनकरेक्ट है, एडजेसेंट नहीं कहते इसको। नेक्स्ट है 121, वन हु बिलीव्स दैट गॉड एंड यूनिवर्स आर द सेम। पैंथिस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिजाइंड। फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। हेडोनिस्ट कहते हैं। वन हु वंक्स द क्लास। ट्रॉन्टम नहीं बोलते इसको, ठीक है, यही इनकरेक्ट है आपका, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है 122 है, देखिए, वन हु बिट्रेज वन, ट्रेटर कहते हैं उसको। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, हार्वेसियस प्लांट्स, पीसीटी 9 में आया, हार्बीवोरस कहते हैं उसको। वन हु स्टील्स अदर्स आइडियाज एंड वर्ड्स, प्लेगियरिस्ट कहते हैं इसको। वन हु कैन इजीली बी डिसीव्ड, मलिबल नहीं कहते हैं इसको, ये आपका इनकरेक्ट है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 123, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजिबल। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल कहते हैं। वन हु कैन यूज ईदर और ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं उसको, ठीक है, बोथ हैंड्स का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वीमन, ये इफेमिस्ट, ये नहीं है, मतलब जो वीमन सपोर्टर होते हैं उसे कहते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं उसको, ये गलत है। नेक्स्ट है 124 है आपका, वन हु क्लेम्स टू बी स्किल्ड इन मेडिसिन बट ही इज नॉट, क्वैक। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। वन हु कम्स फ्रॉम अ प्लेस एंड कंसिडर्ड स्टूपिड, लम्पकिन नहीं बोलते हैं उसको, लम्पकिन बोलते हैं जो मतलब कि औरतों वगैरह की तरफ ज़्यादा है वो रहती हैं, उसको बोलते हैं। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, फ्लेस्टाइन बोलते हैं। सो आंसर इसका राइट हो जाएगा सी इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है 125, वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट समथिंग सैक्रेड और होली, ब्लास्फेमी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, टीसीटी 9 में पूछा है, मर्सिनरी बोलते हैं। वन हु फॉरसेक्स रिलीजन, मैनीगेट नहीं बोलते हैं। वन हु हैज मैनी टैलेंट्स, सो वर्सेटाइल बोलते हैं, ये इनकरेक्ट है आपका, बाकी सभी करेक्ट है। सो आज के गाइज ये हो गए 125 क्वेश्चंस अपने। सो गाइज अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आप जैसा प्यार मेरे साथ दे रहे हैं और अपना विश्वास बनाए रखा है वैसा ही बनाए रखें। मैं सभी प्रैक्टिस पेपर आपके लिए पूरे कराऊंगी, और मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें सीरीज़ में आप एक ही वीडियो में पूरी आप सभी राइटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेस्ट अपना दे रही हूँ, बिल्कुल आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, शेयर किया करें और कमेंट कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।